बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मिनसा होम कुकिंग आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं। ये टिपिकल दाल गोश्त की रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी जब आप इसको बनाएंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमें दाल चाहिए, तकरीबन 1 कप चने की दाल। हम तकरीबन 2 आवर्स के लिए या 1 आवर के लिए हम इसको पानी में भिगो के रख देंगे। अब इसको एक पैन में ऐड कर देंगे। इसमें 2 कप के करीब हम पानी ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ के अनियन हमने चॉप करके ऐड कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 गार्लिक के क्लोव्स ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। हल्दी 1 टीस्पून। अब इसको कवर करके हम इतना पकाएंगे कि दाल हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 30 मिनट्स में दाल हमारी टेंडर हो जाएगी। अब हमें ऑयल लेंगे 1/4 कप। प्रेशर कुकर में हम इसको बीफ को तैयार कर रहे हैं। इसमें 2 अनियन हमने स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बीफ 250 ग्राम्स लिया हमने, स्मॉल क्यूब्स कट कर लिए हैं इसके। इजीली टेंडर हो जाएगा इस तरह से। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इसके साथ अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज़ के हमने क्यूब कट कर लिए हैं, रफली स्लाइस कर सकते हैं आप। इसको इस तरह से ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के हिसाब से। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। क्रश कोरिएंडर हमने भुना हुआ धनिया लिया है, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। और ज़ीरा भी हमने 1 टीस्पून ले लिया है भुना हुआ। तमाम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे गोश्त के साथ। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 20 मिनट्स में हमारा मीट अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। मसाले से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इस तरह से। इसमें हम होल ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे, आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से एक बार फिर इसकी भुनाई करेंगे। दाल हमारी टेंडर हो गई। इस तरह से आप चेक करेंगे, दाल का दाना हमें बिल्कुल साबुत रखना है, लेकिन ये बिल्कुल टेंडर होनी चाहिए। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की है बीफ की, हम इसको इस तरह से दाल में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और ये आपको बहुत यूनिक रेसिपी लगेगी क्योंकि हमने इसको डिफरेंट स्टाइल में तैयार किया है। ग्रीन चिलीज़ मज़ीद हमने ऐड किए हैं। 1 कप 1/4 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त और दाल यकजान हो जाए आपस में। जूलियन कट हमने इसमें अदरक ऐड कर दिए। ऊपर से गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसको हम लो फ्लेम पे 5 to 8 मिनट्स के लिए रख देंगे कवर करके। 5 to 8 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। हमने इसको भुने हुए राइस के साथ सर्व किया। ऊपर से इस पर कोरिएंडर लीव्स इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और आप देख सकते हैं मज़ेदार सा दाल गोश्त हमारा तैयार है। ज़ीरा राइस के साथ हमने इसको सर्व किया है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है इसके साथ। आप इसको अपने लंचेस में बनाइए, बहुत लाइट सा लंच होता है ये और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसको हमने सैलेड के साथ सर्व किया है। जब ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।